नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात बाजार की। बाजार में बहुत तेज गिरावट नहीं आई है। 40 पॉइंट सेंसेक्स गिरा है और निफ्टी गिरा है 34 पॉइंट। 0.07% सेंसेक्स और निफ्टी 0.2%। लेकिन बाजार में फिक्र की लहरें दिख रही हैं। बहुत सारे लोग परेशान हैं, आशंकित हैं। वजह यह है कि निफ्टी 17,000 के नीचे बंद हुआ है। अब क्या है, ये एक सेंटिमेंटल लेवल होता है, दिमाग में है कि निफ्टी 17,000 के नीचे। और बाजार में ज्यादातर लोग, हम लोगों को सेंसेक्स, क्योंकि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का ही नहीं एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, इसके बावजूद निफ्टी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो एफ&ओ के ट्रेडर हैं, एफ&ओ का कारोबार फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का, वो निफ्टी में ज्यादा होता है और वो निफ्टी के लेवल पर ही सट्टा लगाते रहते हैं। तो इसलिए निफ्टी को लेकर चिंता है कि ये 17,000 के नीचे पहुंचा तो एक तरह का साइकोलॉजिकल बैरियर है 17,000 के नीचे क्लोज होना। कि इसका मतलब है मंदी का माहौल बना हुआ है, लोगों का मूड ठीक नहीं है, चिंता बढ़ी हुई है। लेकिन कितनी लंबी चिंता है? एक तरफ स्मॉल कैप जो शेयर हैं वो नीचे गिरते जा रहे हैं। ऑटो और आईटी में गिरावट बढ़ गई, जितनी गिरावट थी और बढ़ी है। और ऐसा लगता है कि अब, क्योंकि अब टैक्स हार्वेस्टिंग का समय है, इस समय लोग अपना टैक्स का हिसाब खत्म कर रहे हैं, तो थोड़ा इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट भी इस वक्त कम है। बैंकों में थोड़ा आज ऐसा लगा कि वो कमजोरी, वो परेशानी नहीं दिख रही है जो पीछे दिख रही थी। क्योंकि अमेरिका में अब एक बैंक को दूसरे को तीसरा खरीद रहा है, तो वहाँ थोड़ा एक सेंटिमेंट अब आराम वाला, रिलैक्स मोड है। कि ऐसा नहीं लग रहा है कि वो बैंकिंग संकट संक्रामक बीमारी की तरह फैल रहा है। तो वहां से थोड़ी राहत तो है। लेकिन एक, एक्सपायरी होने वाली है, तो एक्सपायरी के पहले का जो मूड होता है, और दूसरा, अब सबकी नजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे दोबारा लग गई है, क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी का समय आ रहा है। और इस वजह से अब बाजार में थोड़ा सांस रोक के चलने का समय आ गया है। और ये जो समय है, ये दरअसल बाजार में यह भी कहा जाता है कि एक ऐसा वक्त है, जिस वक्त खराब बाजार हो, उस वक्त जो लोग लालची हो जाते हैं, लालच का परिचय देते हैं, उनका फायदा होता है, वो अंत में फायदे में रहते हैं। लेकिन इसके साथ एक कॉशन जरूरी है कि लालच का मतलब ये नहीं कि आपको हर चीज जो सस्ती दिख रही है उसकी तरफ भागने लगें। इस वक्त लालच का अर्थ है अच्छी कंपनियां सस्ते भाव पे मिल रही हैं, और उसमें आपको पहले से पता होना चाहिए कि किस कंपनी में आपको पैसा लगाना है। और अगर आप वहां लगाते हैं, या फिर आप अच्छे म्यूचुअल फंड में चले जाएं अगर उन पे आप भरोसा करते हैं, किसी एडवाइजर की सलाह लें और अच्छे शेयर चुने, फंड चुने, ये करें तो ज़रूर लंबे समय में फ़ायदा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस वक्त मूड की बात जहाँ तक है, तो अलग अलग तरह की मूड आपको मिल रहे हैं सुनने को। कोई कह रहा है कि अब आगे परेशानी का समय आने वाला है, खराब होने जा रहा है, इसीलिए ब्रॉड बेस सेलिंग दिखाई पड़ रही है चारों तरफ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आप यहां से फायदा कमा सकते हैं अच्छी कंपनियों में, जो अभी बात जो मैंने कही। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक खबर आई है जो दुनिया के लिए चेतावनी है और भारत के लिए मौके की तरह आ सकती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, वो कहती है कि ये जो पिछला डिकेड है, इस डिकेड में, अब इसे लॉस डिकेड मानिए, मान लीजिए कि 10 साल बर्बाद हो गए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से, क्योंकि पिछले 30 साल में ये स्लोएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ होगी एक दशक में या एक डेकेड में। लेकिन इसके साथ में वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत को फायदा हो सकता है, भारत की ग्रोथ तेज हो सकती है अगर वो रिफॉर्म एजेंडा को, आर्थिक सुधारों को तेजी से लागू करे। अब आर्थिक सुधारों को कैसे तेजी से लागू किया जाए, इस वक्त आर्थिक सुधार का मतलब क्या है? एक तरफ आप कह रहे हैं आर्थिक सुधार लागू कीजिए, दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम आ रही हैं अलग अलग जगह, उसकी मांग बढ़ रही है। अभी कहा गया है कि ओआरओपी लागू होने से बड़ा झटका लगा है सरकार को। तो इस वक्त माहौल बहुत कंफ्यूजिंग है। ऐसे में कैसे रिफॉर्म लागू होंगे कहना भी बड़ा मुश्किल है। बाजार में तरह तरह की आशंकाएं हैं, शेयर बाजार भी उन आशंकाओं का शिकार हो रहा है। इसमें क्या बाजार यहां से नीचे जाएगा या फिर यहां से अब छलांग लगाने का समय आ रहा है? कुछ जानकारों का कहना है कि अब जहां है वहां से खराब होने की, खराब खबरें आने की बहुत कम गुंजाइश बची हुई है। यहां से अब आप सुधर ही सकते हैं, बेहतर ही हो सकते हैं। तो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो नुकसान में नहीं रहेंगे, लेकिन आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप नुकसान में नहीं रहेंगे, ये आपके अलावा कोई नहीं जानता है।
क्योंकि ये सिर्फ आप जानते हैं कि आप जो पैसा बाजार में लगाने जा रहे हैं उस पैसे की आपको ज़रूरत कब पड़ने जा रही है। और अगर आपने ये हिसाब लगा रखा है, आपके पास अच्छे एडवाइज़र हैं, आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइलिंग उन्होंने की हुई है, आपके गोल तय हैं, तो फिर जाहिर है ऐसे माहौल में या किसी भी माहौल में मेरा मानना है कि अच्छी कंपनी में पैसा लगाने के लिए कोई समय अच्छा या ख़राब नहीं होता है। एक अच्छी कंपनी को आप जब खरीद लें वही अच्छा समय होता है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बिजडा में आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।